हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और शुरू किया है मैंने अपने 100 एपिसोड्स का ये बड़ा सा होपोनोपोनो प्रेयर की सीरीज़। मैंने आपको बताया इसको 10 सीज़न के फॉर्म में लाऊंगी। तो पहला सीज़न शुरू हो चुका है, पहला एपिसोड भी रिलीज़ हो चुका है और ये है सेकंड एपिसोड सीज़न 1 का, जिसमें मैं बता रही हूँ आज आपको दूसरे एक इंसान के बारे में जिसने होपोनोपोनो प्रेयर के से बहुत एक बोलते मिराक्युलस काम किया है, जिसका नाम है डॉक्टर ह्यू लेन ई हालियाकला। जी हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था जो हवाईयन गुरु हैं मोर्ना सिमियोना के बारे में, और डॉक्टर ह्यू लेन जिनको हम डॉक्टर जो विटाली की बुक द ज़ीरो लिमिट से जानते हैं। तो डॉक्टर ह्यू लेन की गुरु थी डॉक्टर मोर्ना सिमियोना। मतलब उन्होंने मोर्ना सिमियोना से पर्सनली उनके साथ पूरे मतलब उनके वर्कशॉप्स अटेंड करके होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जाना, उसको सीखा और उसको अप्लाई किया। और ऐसे अप्लाई किया कि लोगों ने मतलब उनके बारे में इतना ज़्यादा रिसर्च किया कि ये कैसे पॉसिबल है। तो कौन है डॉक्टर ह्यू लेन, तो उसके बारे में अभी डॉक्टर जो विटाली ने ज़ीरो लिमिट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वही वाला जो पैराग्राफ है मैं आपके सामने इस एपिसोड में प्रेजेंट करूँगी। तो डॉक्टर ह्यू लेन वो सबसे पहले बता देती हूँ कि शुरुआत में, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए ये बंदे थे, तो उनको भी पहले होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बिल्कुल मतलब बिलीव नहीं हुआ। वो बताते हैं इस बुक में उन्होंने जब मोर्ना सिमियोना के लेक्चर्स अटेंड करने शुरू किए, क्योंकि उन्होंने भी सुन के रखा था कि एक ऐसी गुरु हैं जो सबके प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सबको हील कर देती है। तो उनके लाइफ में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनके मैरिड लाइफ में उनकी बेटी बीमार थी, शायद कुछ तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो उन्होंने उनके बारे में जाना और वहाँ पे गए वो उनसे उनके वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। लेकिन जब उनके वर्कशॉप अटेंड करते थे वो, तो मतलब उनका लॉजिकल माइंड वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और वो शायद उन्होंने बताया कि उन्हें तीन बार तो उन्होंने फ़ीस भरी वर्कशॉप की, और वो आधे वर्कशॉप से, मतलब पूरा वीक का वर्कशॉप होता था 1 वीक का, और वो 2-3 दिन अटेंड करके फिर छोड़ देते थे। उनको नहीं मतलब समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और ये मतलब वो गुरु क्या बता रही है, उनको थोड़ी क्रेजी लेडी लगती थी। फिर भी हर बार कुछ ना कुछ उनमें चेंज आते गए, हर बार उनको ऐसे तो हो मतलब कुछ तो है बात। तो उन्होंने फिर 3rd टाइम 4th टाइम हिम्मत करके पूरा 1 वीक अटेंड किया, और फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा पता चला और उन्होंने वो ड्रास्टिक चेंज महसूस किया, और उसके बाद से वो मोर्ना सिमियोना से जुड़ गए। तो मतलब ऐसा हुआ। तो बताती हूँ कि इन्होंने बोला कि डॉक्टर ह्यू लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो वर्कशॉप्स हैं या उनके मेथड्स हैं उससे 4 डिकेड्स मतलब 40 साल से जुड़े हुए हैं। पिछले ही साल शायद इसी ड्यूरेशन में ही ट्रांसफॉर्म टू द अदर यूनिवर्स या अदर स्टेट। तो वो अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी वीडियोस मैंने देखे हैं, उनको मैंने सुना है वर्कशॉप यूट्यूब के चैनल के थ्रू। और उन्होंने 3 साल कंसल्टिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट अ हवाईयन स्टेट हॉस्पिटल में काम किया है, और उन्हें थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओवर द ईयर्स यूनेस्को के ग्रुप के साथ या इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी के कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड पीस में के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में भी थे वो, हीलर्स फॉर पीस इन यूरोप के साथ जुड़े हुए थे, और हवाईयन स्टेट टीचर्स एसोसिएशन के साथ भी उनका नाता था। मतलब काफ़ी वो इन्वॉल्व थे, और वो अपडेटेड होपोनोपोनो सिस्टम 1983 से पूरी दुनिया को बता रहे थे, और वो को प्रेजेंट कर रहे थे द सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड नेशन
3 टाइम्स, मतलब उन्होंने 3 बार यूनाइटेड नेशंस के जो सिस्टम है विद कहूना लापुआ, मतलब हवाईयन गुरु, कहूना लापुआ मतलब हवाईयन गुरु मोर्ना सिमियोना के साथ वो थे। और वो 1983 से उनका जो ये क्रिएशन है ओरिजिनल हवाईयन प्रेयर के, उनको सीखते गए, उसको अपडेट करते गए, और उन्होंने ये जो हवाईयन प्रेयर है वो अप्लाई की सक्सेसफुली टू द स्टाफ ऑफ psychologist from 1984 to 1987 in a very high security unit at the state psychiatric facility in Hawaii। मतलब ये जो है वर्ड्स, उसका मैं एकदम सिंपल फॉर्म बता देती हूँ। डॉक्टर ह्यूलेन अगर आप गूगल टाइप करोगे या यूट्यूब में डालोगे तो आपको एक स्टोरी सुनाई देगी या आपको पढ़ने मिलेगी कि एक डॉक्टर ऐसा जिन्होंने बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल जो मेंटली भी थोड़े से मतलब ये थे, बहुत ही खतरनाक, उनको हवाई के मतलब हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में डाला हुआ था। और डॉक्टर ह्यूलेन ने उन्हें वो जो बहुत ही खतरनाक, मतलब मुझे बताना ही नहीं है, वो आप पढ़ लेना कि वो कितने खतरनाक थे, उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन ने उन सारे साइकेट्रिस्ट जो मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट्स या प्रिजनर्स थे, उनको उन्होंने बिना देखे, सुनिए, बिना देखे, बिना फिजिकली टच किए, बिना उनके कांटेक्ट में आए उनको हील कर दिया। और एक टाइम पे वो मेंटली रिटार्डेड जो वार्ड था वो पूरा बंद करना पड़ा, बिकॉज अभी कोई पेशेंट नहीं था ऐसा, कोई प्रिजनर नहीं था ऐसा। तो वो यहाँ पे मेंशन किया है 1984 से लेकर 1987 3 साल तक उन्होंने उनको हील किया। वो कैसे हील किया वो बताते हैं कि उन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करी बस। और वो इम्पॉसिबल लगता है कि अब कोई पेशेंट को एक डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर, मतलब वो वैसे वाले डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर ह्यूलेन जब मैं बताती हूँ वो फिजिकली मतलब एक बोलते हैं पढ़े लिखे में PhD भी करी हुई थी और एक साइकेट्रिस्ट थे। और उन्होंने बस उनकी जो प्रिजनर्स की जो उनके पास डेटा आया था फाइल्स के फॉर्म में, मतलब उनका जो रिकॉर्ड था कि ये एक बंदा है, उन्होंने क्या क्या जुर्म किया है, क्या क्या उन्होंने परेशानी की है, उनको बस देख के उस फाइल पे वो हीलिंग करते थे। और मैं बता दूँ वो आसान नहीं था। मैंने उनको बहुत सारे वीडियोस देखे थे, वो बोलते थे वो आसान बिल्कुल नहीं था। और वो एक दिन में भी नहीं हुआ, उन्होंने 1984 से लेकर 1987 में की थी। लेकिन हाँ, वो मिरेकुलस हुआ था। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सारे पेशेंट्स अच्छे हो गए थे, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि उसमें से एक पेशेंट था जो मतलब बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कार्मिक कनेक्शन और बहुत सारे हीलिंग की ज़रूरत थी। एक पेशेंट था जो मतलब इतना नहीं, लेकिन हाँ वो हील हो चुका था और उसको फिर वहाँ से कहीं और शिफ्ट करा जा सकता था, बट मेंटली रिटार्डेड वाला जो वार्ड था वो तो खाली हो गया था। सो वो बहुत फिर मतलब उसका जो आर्टिकल था, वो आर्टिकल डॉक्टर जो विटाली ने अपने फ्रेंड से मार्क रायन करके, शायद ये उनके फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि यार जो विटाली ऐसा एक बंदा है जिन्होंने मतलब पूरे मेंटली रिटार्डेड क्रिमिनली बहुत को हील किया है। तो जो विटाली मतलब बोले कैसे, तो उनके बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। फिर ये सारी बुक उसी के रिलेटेड है। अभी एक एपिसोड में कैसे बता दूँ आपको, बस इतना समझ लीजिए। डॉक्टर ह्यूलेन फिर 40 सालों से होओपोनोपोनो प्रेयर बता रहे हैं। और फिर डॉक्टर जो विटाली के जैसे उनके मतलब उनके संपर्क में आए तो उन्होंने उनके साथ भी फिर बहुत सारे वर्कशॉप्स किए और कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये इजी फॉर्म हमें पता चला और आई कैन अंडरस्टैंड इट, एंड अभी मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। डॉक्टर ह्यूलेन के बारे में और जानना हो तो सर्च करिए, और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी कि वो और क्या क्या उन्होंने मतलब बहुत सारा बताया है, और पूरे सीरीज़ में बताती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।